नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। कांग्रेस ने झारखंड के लिए किया पीएससी का गठन, जाने किन किन नेताओं को मिली जगह। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने शनिवार को अपने झारखंड इकाई के लिए 26 सदस्यीय राजनीतिक मामलों की समिति का गठन किया और 11 उपाध्यक्षों समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति की। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार कांग्रेस सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए 11 उपाध्यक्षों, 35 महासचिवों और 82 उप सचिवों की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की। कांग्रेस ने झारखंड इकाई के लिए कार्य समिति भी गठित की है, जिसमें विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव, पूर्व मंत्री मधु कोड़ा, सुखदेव भगत, अजय कुमार और कई अन्य नेता शामिल हैं। गोड्डा से राजेंद्र नगर के बीच दौड़ी नई ट्रेन, निशिकांत दुबे ने दिखाई हरी झंडी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार झारखंड के बीच एक और नई ट्रेन की शुरुआत हो गई है। गोड्डा राजेंद्र नगर ट्रेन को शनिवार को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने गोड्डा से राजेंद्र नगर पटना के बीच चलने वाली इस ट्रेन को दिन में 1 बजे हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर गोड्डा के विधायक अमित मंडल, DRS विकास चौबे व रेल के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। नई ट्रेन की शुरुआत से पहले डॉक्टर दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैभव के साथ साथ रेल विभाग के अधिकारियों को आभार जताया। कहा कि गोड्डा को महज 1.5 वर्ष में 10 ट्रेनों की सौगात मिली है। सांसद ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गोड्डा पीरपैंती नई रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति मिल गई है। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि यह क्षेत्र जितना उनके लिए महत्वपूर्ण है, उससे ज्यादा क्षेत्र के विधायक सह राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक हिस्सा बरहेट व बोरियो में ही आता है। मुख्यमंत्री को पाकुड़ गोड्डा के लिए नई ट्रेन परियोजना की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। बिहार में बदला कांग्रेस का नेतृत्व, झारखंड में भी तैयार हो रहा प्लॉट। ये नेता है प्रबल दावेदार। दरअसल आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस में हलचल तेज है। पड़ोसी राज्य बिहार में कांग्रेस ने नेतृत्व में बदलाव किया है। बिहार में अखिलेश प्रसाद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इस फेरबदल की तपिश झारखंड प्रदेश कांग्रेस में भी है। बिहार में विधायक दल के नेता अजित शर्मा है। बिहार में हुए फेरबदल के जनजातीय समीकरण का असर झारखंड में भी दिख सकता है। इधर झारखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष के बदलने का प्लॉट तैयार हो रहा है। कांग्रेस सूत्रों के अनुसार वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बदलने की चर्चा है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर भी इसको लेकर मंथन हो रहा है। इधर अध्यक्ष पद को लेकर भी लोमबिच तेज है। नेता आलाकमान तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। अध्यक्ष पद की दौड़ में प्रदेश के कई नेता हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सोबतकांत सहाय, डॉक्टर अजय कुमार, गीता कोड़ा, बंधु तिर्की सहित कई नेता दावेदार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस झारखंड में अध्यक्ष पद के लिए आदिवासी कार्ड खेल सकती है। ऐसे में बंधु तिर्की और गीता कोड़ा प्रबल दावेदार हो सकते हैं। झारखंड के अल्पसंख्यक आबादी वाले प्रखंडों को मिलेंगे केंद्र सरकार से 10 करोड़। जाने क्या है इसका उद्देश्य। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आबादी वाले प्रखंड को शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत यह राशि दी जाएगी। इसके लिए झारखंड के कुल 38 प्रखंडों का चयन किया गया है। इसके तहत उन प्रखंडों का चयन किया गया है जहाँ 25% अल्पसंख्यक आबादी है। इन प्रखंडों के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का चयन इस योजना के तहत किया गया है। शैक्षणिक विकास के लिए इन विद्यालयों को 10 करोड़ रुपए तक दिए जाएंगे। विद्यालयों को आवश्यकता अनुरूप संसाधन युक्त किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रारंभ में 250 छात्राओं के लिए भवन और छात्रावास निर्माण कराया गया था। विद्यालय में नामांकन के लिए सीट बढ़ा दी गई। वर्तमान में विद्यालयों में 525 छात्रा नामांकित है। ऐसे में विद्यालयों में इस योजना के तहत आवश्यकता अनुरूप भवन, छात्रावास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए चयनित विद्यालयों का नाम केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कुल 675 प्रखंड का चयन इस योजना के तहत किया गया है। इसमें 38 प्रखंड झारखंड का है। आदिवासियों को हम क्या सिखाएंगे, हमें उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए, रांची में बोले जावेद अख्तर। दरअसल आपको बता दें कि जाने माने कवि, पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने कहा कि हम आदिवासियों को क्या सिखाएंगे, आदिवासियों से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। प्रकृति का संरक्षण, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, हमें उनसे सीखना चाहिए। आज दुनिया भर में विकास के नाम पर एकड़ के एकड़ जंगल काटे जा रहे हैं। आदिवासी जहाँ भी है वहाँ प्रकृति का संरक्षण कर रहे हैं। जावेद अख्तर ने शनिवार को ये बातें टाटा स्टील झारखंड लिटरेटरी मीट में कही। झारखंड की राजधानी रांची के आड्रे हाउस में आयोजित 2 दिवसीय इस लिटरेटरी मीट का उद्घाटन करने के बाद जावेद अख्तर दर्शकों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान एक महिला ने 2 आदिवासी बच्चों को सीख देने का निवेदन जावेद अख्तर से किया। जावेद अख्तर ने कहा कि हम बातें तो करते हैं, लेकिन दुनिया भर में हर मिनट एकड़ के एकड़ जंगल काटे जाते हैं। हम पूरी दुनिया में आदिवासियों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। उनके समाज में जो समानता है उनके बराबरी हम नहीं कर सकते। वह लैटिन अमेरिका का आदिवासी हो या फिर भारत के किसी कोने का आदिवासी। आदिवासी समाज में महिला जितनी सशक्त है किसी विकसित कौम की महिला नहीं है।
पलामू में मजदूरी भुगतान को लेकर पीटीआर के मजदूरों ने किया विधायक आवास का घेराव, सौंपा मांग पत्र। दरअसल आपको बता दें कि पलामू टाइगर रिजर्व में कार्यरत मजदूरों ने झारखंड वन श्रमिक यूनियन के तत्वाधान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शनिवार को विधायक रामचंद्र सिंह के आवास का घेराव किया। इस दौरान लंबित मजदूरी भुगतान को अविलंब कराने की मांग की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि जब से पलामू टाइगर रिजर्व में मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, अब तक कभी भी नियमित रूप से मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। इस कारण मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीटीआर के मजदूर जंगल और जानवर को बचाने के लिए जान जोखिम में डालकर रात दिन मेहनत करते रहते हैं। बावजूद इसके प्रबंधन के द्वारा मजदूरी भुगतान में सक्रियता नहीं दिखाई जाती है। समय पर मजदूरी भुगतान नहीं होने के कारण कई मजदूरों घर में चूल्हे भी नहीं जल पाते हैं। इतना ही नहीं, पैसे के अभाव होने के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वर्ष अप्रैल से लेकर नवंबर तक की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। मजदूरों ने बताया कि केंद्र प्रायोजित योजना के तहत व राज्य सरकार के द्वारा भुगतान होता है, लेकिन वहां से राशि विमुक्त नहीं होने के कारण भुगतान लंबित है। इसके लिए विभागीय पदाधिकारी भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। रांची मेन रोड हिंसा मामले में सरकार की जांच से झारखंड हाईकोर्ट नाराज, पूछा क्यों न सीबीआई जांच हो। दरअसल आपको बता दें कि रांची के मेन रोड में 10 जून को हुए हिंसक उपद्रव मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि क्यों न इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। खंडपीठ ने मौलिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार का इरादा मामले के सही तरीके से जांच करने का नहीं है। हिंसक उपद्रव को लेकर पुलिस ने दर्जनों केस दर्ज किए थे। इसमें से एक केस सीआईडी को ट्रांसफर किया गया है। सीआईडी और पुलिस द्वारा की जा रही जांच की स्थिति सही नहीं है। अनुसंधान को खत्म करने की कोशिश हो रही है ताकि सीआईडी व पुलिस की रिपोर्ट में कुछ अंतर आ जाए और फिर जांच खत्म हो जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले की एनआईए व ईडी की जांच कराने की मांग को लेकर दायर पीआईएल पर शुक्रवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने गृह सचिव व डीजीपी को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। साहिबगंज डीएसपी ने पंकज मिश्रा से रिम्स में की थी मुलाकात, जाने दोनों के बीच किस बारे में हुई थी बातचीत। दरअसल आपको बता दें कि साहिबगंज डीएसपी राजेंद्र दुबे ने पंकज मिश्रा से रिम्स में जाकर मुलाकात की थी। इसके जरिए उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। उस वक्त पंकज मिश्रा ने उन गवाहों को प्रभावित करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से बचाने के लिए कदम उठाने को कहा था। ईडी की पूछताछ में शुक्रवार को डीएसपी ने रिम्स में पंकज मिश्रा से मिलने की बात स्वीकारी। पंकज मिश्रा फिलहाल 1000 करोड़ के अवैध खनन के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। पता चले कि सीसीटीवी फुटेज की जांच में खुलासा हुआ कि डीएसपी ने 10 अक्टूबर को रिम्स के पेइंग वार्ड में पंकज मिश्रा से मुलाकात की थी। पूछताछ के बाद रात 7 बजे डीएसपी को छोड़ दिया गया। उनसे एक सप्ताह के अंदर अपने पारिवारिक सदस्यों की आमदनी और संपत्ति का ब्यौरा संबंधित दस्तावेजों के साथ देने को कहा गया है। डीएसपी ने स्वीकार किया कि न्यायिक हिरासत की अवधि में पंकज मिश्रा से मिलना गलत था। वीडियो में अपनी तस्वीर देखने के बाद यह भी माना कि वह उनकी ही है। हालांकि उन्होंने कहा कि वह अपने एक रिश्तेदार को वहां देखने गए थे। इसी क्रम में पंकज से मिले, लेकिन वह अपने उस रिश्तेदार का नाम नहीं बता सके। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।